दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे भोजन के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो विरुद्धाहार है। विरुद्धाहार कभी भी न लें, इससे आपके शरीर में बहुत से रोग आएंगे। तो यानी ऐसे दो कोई भी फल है या जूस है जो एक दूसरे के विरुद्ध तासीर वाले हों, कभी न लें। तो सबसे पहले चीज़ है दोस्तों, भी गरम गरम भोजन करने के तुरंत बाद कभी भी आइसक्रीम न लें। ये विरुद्धाहार के समान है। तो अब बहुत से लोग, आजकल तो प्रचलन भी बहुत है, ब्याह शादियों में एक तरफ गरम गरम भोजन, दूसरी तरफ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। तो दोस्तों ये बहुत ही हानिकारक है, जो हमारे शरीर में रोग पैदा करता है। अब होता क्या है, जैसे ही आपने गर्म भोजन के साथ आइसक्रीम ली, यानी भोजन जो हमारे शरीर में है वो 1 से 1.5 घंटे में उसका पाचन होता है। उसके पाचन के बाद में उससे रस निकलता है। उस रस से हमारे शरीर की सारी पूर्ति होती है। उसी रस से हमारे शरीर में मांस, मज्जा, रक्त, हड्डियाँ ये सब बढ़ती हैं। और उसका प्रोसेस, यानी आज हमने जो भोजन खाया उससे जो रस बना, उस रस का प्रोसेस हमारे शरीर में 60 दिन तक चलता है। और 60 दिन बाद में वो हमारे शरीर में पूर्ण तरह से प्रयोग में आता है। अगर आपने भोजन करने के तुरंत बाद अगर आइसक्रीम खा ली, तो आपने उस प्रोसेस को 60 दिन आगे कर दिया। यानी अगर आप भोजन के बाद आइसक्रीम खा रहे हो, तो आपका जो 60 दिन पहले का जो भोजन खाया हुआ है वो भी आपका नष्ट हो गया दोस्तों। अब सोचो आप अपने शरीर में कितना नुकसान कर रहे हो। इसके बाद में दूध के साथ कभी भी सिट्रिक एसिड प्रधान कोई भी चीज़, यानी खट्टी कोई भी चीज़ न खाएं। हाँ, आंवला एक ऐसा है, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में है, और उसको दूध के साथ अवश्य सेवन करें, क्योंकि आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम है और दूध के अंदर भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। अब दूध की कैल्शियम, अब बहुत से लोग कैल्शियम के लिए दूध पी रहे हैं, पर उसके शरीर में दूध का पाचन, अगर आपके शरीर में दूध का पाचन सही से होता है तो दूध की 10 से 20% कैल्शियम ही हमारे शरीर में काम में आती है। और आंवला, आंवला अगर आप ले रहे हो तो आंवले की 70 से 80% कैल्शियम हमारे शरीर में काम में आ रही है। अब दूध और आंवला दोनों अगर आप साथ ले रहे हो तो ये दोनों बहुत ही बढ़िया। तो इसको क्या है कि आंवले की जो कैल्शियम है वो दूध की कैल्शियम को हमारे शरीर में तोड़ने में बहुत ही बढ़िया। तो दूध और आंवले का बहुत अच्छा मेल है। तो पर दूध के साथ कभी भी सिट्रिक एसिड और कोई भी फल आप न लें। दूध के साथ प्याज का सेवन भी न करें। और नमक यानी नमकीन चीज़, अगर आप दूध के साथ भुजिया या चिप्स या कुरकुरे ले रहे हो तो भी वो आपके शरीर में रोग, और इससे चमड़ी के रोग बहुत जल्द ही आपको आने वाले हैं। तो दोस्तों दूध के साथ नमक और प्याज का सेवन भी न करें। और इसके बाद में कटहल, कटहल के साथ भी दूध का सेवन न करें, क्योंकि कटहल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है और इसके साथ दूध बहुत ही निषेध है। और इसके बाद में आता है दोस्तों, में अगर आप दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ खा रहे हो तो उसके साथ आप दही भी न लें। ठीक है, दही में भी सिट्रिक एसिड होता है, तो वो भी आपको दूध के, यानी अगर आप खीर खा रहे हो और खीर के तुरंत बाद अगर आप दही ले रहे हो तो वो भी आपको रोग पैदा करेंगे। इसके बाद में दोस्तों, यानी दाल, दाल के साथ दही का भी सबसे ज़्यादा निषेध बताया है, क्योंकि दालों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। और प्रोटीन के साथ, प्रोटीन वाली चीज़ें हमेशा ही अकेली खाई जाती हैं। उसके साथ अगर आप कोई भी दूसरी चीज़ें अगर आप खा रहे हो तो वो आपको नुकसान देगी। तो दाल के साथ अगर आप दही ले रहे हो तो वो सबसे खतरनाक है। और इसमें सबसे बड़ा आज के समय में मानता हूँ अपवाद है दही बड़ा। अगर आप दही बड़ा ले रहे हो, यानी उड़द की दाल के साथ, यानी उड़द की दाल को दालों का राजा बताया है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, उसके साथ अगर आप दही ले रहे हो तो आप अपने शरीर को रोगों से घेर रहे हो। तो
दालों के साथ भी दही का निषेध बताया है। तो दोस्तों दालों के साथ भी आपको दही नहीं लेना, ये भी विरुद्धाहार है। तो दोस्तों घी और शहद इनको बराबर मात्रा में कभी भी एक साथ न लें। तो ये दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत बड़े जहर का रूप है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, तो आप बहुत से रोगों से बचे रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, समझा और इसको अपने जीवन में धारण करें और रोगों से बचें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।